हाँ वालेकुम अस्सलाम जी। इंग्लिश है अभी। इंग्लिश का क्लास है, तो जिसका इंग्लिश है, किसी ने या तो इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में रखा हो या फिर 2 में रखा हो। सिलेबस उसका सेम आता है। और थोड़ा सा कुछ लिहाज से मतलब फर्स्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा या फिर ऐसा आ सकता है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव भी करते रहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों भी सॉल्व करेंगे तो उसमें और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है तो चलता है। फर्स्ट उर्दू है या फिर इंग्लिश है, आपको कोई इंग्लिश होगा तो आप देख सकते हैं, या फिर नहीं भी है तो भी एक तजुर्बे के लिए भी देख सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 भी रहा और 1 भी, तो कोई इशू नहीं है। पेपर 1 हो या 2 हो, सेम चीज़ें आती है। अभी ऐसे पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ को बिल्कुल भी पढ़ते नहीं बैठना होता। उसमें हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ फॉलिंग एंड स्पैरिंग लुक अमेजिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट है द ruins ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलज और एविडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना का। या फिर कूल ब्रीज दैट मेक पीपल फील ड्रोजी और पिलर फॉर्म्ड बाय रॉक्स रिसेंबलिंग अ फॉरेस्ट। अब ये उर्दू मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इसमें पढ़ने में। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी है इसमें, पिलर्स फॉर्म। तो कहाँ पर, कहीं पर मिला है वो? फोर्थ वन उसका राइट है, तो कहाँ पर है? पिलर्स फॉर्म बाय रॉक्स रिसेंबलिंग फॉरेस्ट, ये वाला है यहाँ पर। These earth forests are full of pillars formed by rocks that collectively appear like a forest from afar। तब इसमें ढूंढने कैसे कि अर्थ फॉरेस्ट ऑफ फॉलिंग एंड स्पाइंग लॉन्ग लुक अमेजिंग, मतलब उसमें देखने का नजरिए। तो एक दो वर्ड ये देखिए यहाँ पर, फॉलिंग एंड स्प्रैंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कुकी किंगडम, सेकेंड पैराग्राफ के 4-5 लाइन छोड़कर। तो होप सो कि सबको मिल गया होगा। और उसका आंसर की के हिसाब से भी चेक करेंगे तो 91 का है, फोर्थ वन इज राइट। नेक्स्ट 92, Longchen Khambab is boon of the north of India because, ये जो है तो बून ऑफ इंडिया यानी इंडिया की जो है तो क्या है, हड्डी के तौर पर है। इस तरह से आ रहा है क्या? बून बोन नहीं है, हाँ बून। तो बोन नहीं है, बैकबोन अलग आता है, ये बून। बून मतलब क्या रहेगा? जैसे कि बून, कोई इंग्लिश स्कूल हो के उसके भी नाम आते हैं। बून मतलब क्या होता है? क्योंकि इसके मायने मालूम होना जरूरी होते हैं सबसे पहले। हाँ, कोई पॉजिटिव नाउन है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन। इट इज ब्रिंग along with it mountain soil and minerals. The prosperity of the whole of India depends on it. It abounds in aquatic animals। तो कौन सा हो सकता है? पहले ये बून, सेकेंड सर। बून का मीनिंग किसको मतलब समझ में आता है तो वो बताइए कि बून का क्या हो सकता है। पॉजिटिव में वर्ड आता है, इंग्लिश स्कूल वगैरह भी रखते हैं उसका नाम ऐसे। तो बून कोई एक अचीवमेंट वगैरह लेवल पे आ सकता है क्या? तो उसका जवाब दीजिए। हेल्पफुल और बेनिफिशियल। ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड, इट ब्रिंग्स अलॉन्ग विथ इट माउंटेन सॉइल एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर कहीं पर मिला है? पैसेज में कहाँ पर है? थर्ड पैरा में देखेंगे, माइटली रिवर, और यहाँ पर कहीं पर है क्या? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रिवर इन स्पीति कबाब इज नोन एज सतलेज। खून की मीनिंग नेमत होते हैं। हाँ, सदफ जानदार ने हाँ, बताया। वरदान जैसा बोलते हैं, ये सेंस होता। हाँ राइट राइट। तो उस तरह से, तो वरदान के हिसाब से इसमें से क्या आ रहा है? लास्ट लाइन, पॉइंट ऑफ सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? इट इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, तो आपने इसके हिसाब से फर्स्ट किया। और कोई आंसर इसका?
देखते हैं इसका पैराग्राफ के हिसाब से। 92 का फर्स्ट राइट आंसर जो कि लास्ट में मिला है। लास्ट में क्या था? वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंडिया। और यहाँ पर से हमने उसको जो ढूंढा था वो कहाँ से आया? कि उसका जो मतलब नेमत है, वरदान है, दक्षिण खंबात। तो खंबात से उसको ढूंढना है। तो वो कहाँ पर मिला था उससे रेफरेंस? इसमें नहीं आया। नॉर्थ इंडिया के लिए मेजर जो है तो मेजर पॉइंट, तो इसको उन्होंने एक वरदान के तौर पर माना है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है एज इट इज, मतलब जरूरी नहीं होता कि वही मिलना। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये फॉलोइंग सेंटेंसेस को पढ़ना है। कंगारी करचौक इज अ हॉली बुक ऑफ द टाइबिटेंस। और दूसरा है कि लैंगचैन खंबाब is responsible for rich cultivation of various types of fruits in the हिमाचल प्रदेश। दोनों भी राइट है। इसमें कहाँ पर मिला है तो पैसेज में? फोर्थ में जो है तो यहाँ पर है थर्ड में। थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन आफ्टर कॉन्फ्लुएंस के ऊपर। तो आफ्टर कॉन्फ्लुएंस के ऊपर कौन सी लाइन है? यहाँ से चालू कहाँ से हो रही? देन इट स्ट्रीम टू शिमला, कुल्लू मंदी और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिच कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड ऑल अलोंग इट्स बैंक्स। तो यहाँ पर है। और रेफरेंस कहाँ से लिया गया? इसको ढूंढे कैसे? हाँ, सोर्स ऑफ फ्रूट्स में कहाँ पर गया हो? ये वाला फर्स्ट, सेकेंड वाले में बैठ रहा है वो। रिच कल्टीवेशन यहाँ से ये मिल गया। और ये गंगारी कर्शो की सोली बुक ऑफ द टाइबिटियंस, इसमें से कौन सा है? फर्स्ट पैरा में। फर्स्ट पैरा में ढूंढना है। ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस होली बुक दिस कोल्ड रिवर स्टैंड्स फॉर गोल्ड। यहाँ पर आ गया। तो ये दो रेफरेंस से ये दो मिले हैं। तो 93 का देखते हैं। थर्ड है, थर्ड, जो कि दोनों भी सही है। नेक्स्ट 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड gigantic as used in passage? पैरा 4, टेरिफाइंग, हाई, फॉर्मिडेबल या ह्यूज? जायंट जैसा कि बड़ा होता है, और जाइगेंटिक ऐसे हो सकता है। पैराग्राफ फोर्थ में उसको चेक कर लेंगे। ये यहाँ पर है जाइगेंटिक किन्नौर। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लेना है। वाटर मीन अंडर थ्रो द जाइगेंटिक किन्नौर कैलेश जॉर्डन रेंज एट। यहाँ पर मिल रहा है टेरिफाइंग सतलेज। तो इसका मतलब क्या आ रहा था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर कि इसमें से सिमिलर वर्ड क्या रहे इसका, मतलब उससे मिलता जुलता। म्यूट करके रखना है। जब आंसर देना है तो जब अनम्यूट कर सकते हैं आप। बहुत बड़ा, gigantic, जेनेटिक, हाई। तो सदब कह रहे हैं कि हाई बहुत बड़ा जैसे हो रहा है, तो उस हिसाब से हाई आएगा। और यूज ज्यादा पैमाने पे होता है, पैमाना। तो वो हिसाब से 94 का फोर्थ हो रहा है ह्यूज। हाई यानी कि जैसा हाइट वगैरह के हिसाब से ऊंचाई के मुताबिक आ रहा है। हाँ, रिवर है इस वजह से वो ऊंचाई के हिसाब से ना होते हुए ह्यूज मिकदार में या फिर पैमाने में हो रही है। नेक्स्ट 95, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड sacred as used in the paragraph para 1? वालेकुम अस्सलाम। तो इसका बोलना 95 का sacred जो यूज हुआ पैराग्राफ 1 में, तब कहाँ पर यूज हुआ हमको उसको देख लेना है पहले कैसे यूज किया। कि कंगारी कैरचोक द कैलेज पुराना ऑफ द टाइबेटियन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सेकंड एलिफेंट माउथेड रिवर, सेकंड एलिफेंट माउथेड रिवर और लैंगचेन खंबाब as long as extensive river that rises from the lake unconquerable। तो इसमें क्या आ रहा है सर? इसकी रिकॉर्डिंग भी व्हाट्सएप में भेज देनी इंशाल्लाह कर देंगे। और यूट्यूब पे आप अजहरुद्दीन शेख लिख कर सर्च कर दे,
और वहाँ पर डीपी दिखेंगी जिसे फोटो, तो उस पर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो सारे रिकॉर्डेड है तो मिलते रहेंगे यूट्यूब पर भी। तो क्या आएगा इसके मुताबिक, इसमें क्या आ रहा था, जो डिस्क्राइब करे सेकंड एलिफेंट माउथ रिवर, तो माउथेड रिवर यानी कि हाथी के हिसाब से मतलब कुछ उसमें दिख रहा है कि एलिफेंट माउथेड रिवर जो बहती है, तो उस हिसाब से उसका अपोजिट क्या होगा। तो अपोजिट यहाँ पर है प्योर, नोबल, अनहॉली, मोरल। प्योर, नोबल, नोबल पुरस्कार, और नोबल को क्या कहते हैं, और कीमती होता है। और प्योर यानी कि साफ साफ शफाफ, ये इस तरह से हो रहा है। सदफ कह रहे कि अनहोली हो सकता सर, अनहोली। अनहोली हो थर्ड। सकता है, अपोजिट में आ रहा है इसलिए। तो देखते हैं 95 का थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, ये अनहोली ये रहे। नेक्स्ट है 96 का। तो 96 है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इसमें से कोई एक में एरर है। आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर। ऐसे सिंपल सिंपल होता है, ए बी सी या डी में है कुछ एरर, तो वो एरर क्या है। आई एम नॉट इन द बेस्ट, ये ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें बहुत मुश्किल हो पाता है उसको डिटेक्ट करना। इंग्लिश मीडियम से होने के बावजूद भी उसको स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते। टू एडवाइज यू, इन बेस्ट पोजिशन में लग रहा है, आई एम नॉट इन बेस्ट, इन द आना चाहिए था कि इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू। कभी कभार ऐसा लगता है फॉर्मेशन में, लेकिन वो नहीं भी निकलता। सानिया कह रहे हैं बी, डिस्क्राइब भी करना है, अगर सही निकला है तो आपका जवाब 96 का बिल्कुल बी वाला सही है। क्यों, उसका रीजन क्या था, कंटेंट्स क्यों एरर हुई वहाँ। तो इन जी, द बेस्ट पोजीशन। हाँ इन द बेस्ट, हाँ द का ही आया कि वो फिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन कभी कभार हमारा लॉजिक नहीं बैठ पाता, तो जरूरी नहीं कि हर मर्तबा वो सही होता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डोंट नो व्हाई ही इज सो हॉस्टाइल टू मी। तो ये इसमें से कौन सा जो अंडरलाइन वर्ड है व्हाई, ये क्या है। अब जैसे कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन जो शो करता है, तो यहाँ तो कोई पोजीशन शो नहीं हो रही। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा, जैसे कि ही शी इट वगैरह, तो ये भी नहीं दिख रहा है। एडजेक्टिव यानी कि खासियत, तो क्या एडवर्ब हो रहा है या फिर कोई और। हाँ एडवर्ब भी नहीं, तो फिर क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, खुसूसियत, क्वालिटी। एडजेक्टिव सर। वन। वाई, एडजेक्टिव सर। कैसे देखते हैं उसको आई सही डोंट नो जवाब। व्हाई ही 97 का है सेकंड, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव कहते हैं एडवर्ब। खुसूसियत, कि मतलब ब्लैक है, वाइट है, या फिर मतलब कोई भी चीज, जैसे कि कॉस्टली है, अच्छा अच्छा। इस तरह। हाँ सिफत, सिफत। और एडवर्ब होता है कि जो सिफत से जुड़ी हुई है, तो वो वर्क कैसे हो रहा है, व्हाई मतलब क्यों, तो क्यों हो रहा है, काम से निस्बत है उसकी, तो इस वजह से एडवर्ब में आएगा। नेक्स्ट है लेक अनकंकरेबल, ये किससे रेफर करता है, लेक अनकंकरेबल। सेकंड, और दूसरे में तो बहुत मर्तबा फर्स्ट में खंबाब रिवर आ रहा था, अनकंकरेबल में लेक, मैंने से रोवर, सदफ कह रहे फर्स्ट। देखते हैं 98 का, सेकंड वाला सही है। क्यों हुआ था इसका रीजन, मुझे लेक मानसरोवर लेक से पहला जो है तो मनास रोवर लेक से रिलेटेड, तो रेफर्स कह रहा है वो। हाँ, तो उस वजह से आया। जी, तो वो कहाँ पर आया था, मनास रोवर फर्स्ट में ही शुरू में आया था। हाँ ये वाला, तो मफान और मनास रोवर दैट फ्लो फ्रॉम माउंटेनस रीजन ऑफ टाइबेट, इस तरह। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू, ये वाला हो गया है क्या, ऊपर का ये हो गया। और 99, अकॉर्डिंग टू कंगारी करजोक, लैंगन खम्बाब डज नॉट, इज नॉट। अब ये इतने होशियार होते हैं कि डज नॉट लिख दिया तो सामने वाला पैसा नहीं लेगा, तो इज नॉट भी कर दिया उन्होंने। प्रेजेंट और पास दोनों, प्रेजेंट और कॉमन वाला बता दिया, सिंपल वाला और कंटिन्यूस। हैव सेंट्स ऑफ गोल्ड, तो अब डज नॉट में तो हैव सेंट्स ऑफ गोल्ड, सर्कल द मैंसर ओवर 7 टाइम्स, सर्कल करता है मैंसर ओवर 7 टाइम, ये आया है उसमें। ये भी आया सेंट्स ऑफ गोल्ड, फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, अ कोल्ड रिवर,
फोर्थ वाला भी नहीं आया क्योंकि उसमें ग्लेशियर का है। हाँ, ग्लेशियर का जिक्र है, इस वजह से सबसे कोल्ड रिवर कोल्ड हो सकता है। सदैव को लग रहा है सीरी फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, कि पहाड़ से बहुत जेंटली स्मूथली नहीं गिरेगा, जोर से गिरेगा, उनको ये लग रहा है। तो थर्ड वन इज राइट। सर सेम। हाँ, थर्ड वन इज राइट। कोल्ड तो हो सकता है क्योंकि पानी की सिपर में ऐसे कि सर्द मौसम में वो कोल्ड हो जाएगा। हाँ, इस वजह से। नेक्स्ट है 101, जो कि पोएट्री पर बेस्ड है। अब इसमें आता है सिमिली वगैरह, इसमें आप कोई भी तुक्का या फिर लॉजिक नहीं लगा सकते, उसको आपको पढ़ना ही होता है। तो फर्स्ट है इसमें, मतलब 101 क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ, ये किससे रेफर होती है? द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर आर लाइंग buried, मतलब लाइंग बिरिड मतलब जो दफन है, मतलब दफन जो है सोल्जर्स जो डेड हो गए या फिर जो शहीद हो गए। उसके बाद में इम्पेंडेंट डेथ ऑफ सोल्जर्स, इम्पेंडेंट का मतलब क्या है? द हाउस ऑफ डेथ, मौत का घर। नाइट मैरिज प्लेस, अब ये तीनों के मतलब बोलना है। नाइट मैरिज मतलब भयानक ख्वाब, नाइट मैर भयानक ख्वाब, ख्वाब में जो दिखेगा ड्राउन, ड्राउन प्लेस। और इम्पेंडिंग, करीब आने वाला, नजदीक भी होता है इम्पेंडेंट, सेटेलाइट वगैरह में। नागुरेज भी होता है, नागुरेज मतलब नापसंद, तो इसमें शायद नापसंद में हुआ इम्पेंडेंट। खतरनाक भी होता है, तो खतरनाक भी आ रहा है इसमें, मतलब इसके हिसाब से खतरनाक। इम्पेंडेंट डेथ ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स इसमें आएगा। रुकावट कह रहे सदब, तो ये रुकावट भी आ सकता है। नागुरेज नापसंद। और क्या है? पहले हमको जो निकालना था कि पोइट्री में देखना है इनटू द वैल्यू ऑफ डेथ, लेकिन इसके हिसाब से नहीं आएगा। हाफ half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. Forward the light brigade. Was there a man dismayed? No, not though the soldier knew. Someone had blundered. There's not to make reply. There's not to reason why. There's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. रिलेटेड टू सोल्जर्स। फर्स्ट आ सकता है जहाँ पर सोल्जर जो है तो दफनाए हुए। सेकंड। पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको बेरिड ऐसा पढ़ना है, बेरिड। फर्स्ट ओके है। देख लेते हैं इसका आंसर, वो है सेकंड वाला सही। अभी जिसने जवाब दिया था बिल्कुल सही आंसर, सेकंड वन। द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स, अशुभ। इम्पेंडिंग, अम, मतलब क्या है इसका इम्पेंडिंग? अशुभ अशुभ, मतलब अनचाहे किसी की सोल्जर्स की मौत हो जा रही है, बेवजह मारे मारे जा रहे हैं। बेवजह आ रहा है क्या उसको? सर हाँ, अशुभ दुर्घटनाएं हो रही, जैसे अनएक्सपेक्टेड डेथ हैपनिंग ऑफ सोल्जर्स। अशुभ घटना मतलब जो होने वाला है, नहीं जैसे कि सर, इसके मिसाल मतलब देयर वाज, अबाउट टू हैव होने वाला जो है हो सकता है, ऐसे में आ रहा है। गुरेज रुकावट वो ऐसे नहीं, मतलब जो हो सकता है। द वैली ऑफ डेथ रिफर्स टू, मतलब जो अभी मरे नहीं, जहाँ पर वो दफनाए हुए नहीं है, यानी सोल्जर, यानी कि जो देश के लिए लड़ते हैं, तो अब वो हिसाब से ऐसा है कि वैली ऑफ डेथ इसको इसलिए कहा गया
कि वहां पर कोई दफन नहीं है, इसलिए मतलब कब्रिस्तान नहीं था वो, हाउस ऑफ डेथ भी नहीं था और ना कोई बुरा ख्वाब था। वो ऐसा था कि अगर कोई अनचाही घटना अगर हो गई, जैसे आप बता रहे थे घटना, तो घटना घटने पर वो डेथ होना, उसमें होने की संभावनाएं है निश्चित, कि मतलब मरना तय है वहां पर, जैसे कि जब जंग में निकल गए, तो उस हिसाब से वैल्यू ऑफ डेथ को रेफर किया गया। नेक्स्ट है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, अच्छा एक्सप्लेन किए थे आपने। अब नेक्स्ट वाला भी करना है। और ये वीडियोस जो ऑन की है तो उसको ऑफ करके रखिए सर, और वॉइस भी। तो 101 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से क्या सही है नहीं। द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचर्स द सोल्जर्स, मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाता है सोल्जर को टू डू एंड डाई, कि करो और मरो, करो या मरो ऐसे भी बोल सकते हैं, और नहीं आया वैसे उसमें, करो और मरो। टू ओबे देयर कमांडर ऑर्डर, कि उनके कमांडर का हुक्म को ओबे करना, इताअत करना। टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड, टैक्टफुली यानी कि हिकमत से काम करना, हिकमत अमली से बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में। नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कि बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पूछना वहां पर। तो सदफ कह रहे हैं कि टू डू एंड डाई, करो नंबर और 1 मरो। सर। नंबर 1। तो इसको तो इसमें भी देखना पड़ेगा इनको, पोइट्री में क्या आ रहा है, क्या कह रहा है। 600 वगैरह जो भी है, ही सेड चार्ज फॉर द गन्स, इसने कहा, इनटू द वैली ऑफ डेथ। उसके बाद में क्या है, और क्या हो सकता है। ठीक है, आंसर पे आते हैं क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है इसमें। 101 का है थर्ड, टू एक्ट टैक्टफुली, हिकमत से काम थर्ड लेना। सर, टैक्टफुली कमांडर का, हाँ कमांडर का जो मतलब ऑर्डर है, होशियारी से काम लेना। हाँ होशियारी से काम लेना, तो वो रहेगा। क्योंकि टू मत- डू एंड डाई यानी करो और मर जाओ, तो मतलब वो ऐसा है कि कर कर, डू और डाई यानी कि कोई भी कीमत होती है अलग, वो और अलग आता है। टू डू एंड डाई करके मर जाना, यानी कंपलसरी मर जाना, ऐसा हो रहा है इसका। टू ओबे देयर कमांडर्स ऑर्डर्स, के ऑर्डर जो था उसने कहा था यहीं खड़े रहो, तो दुश्मन भी आ गया तो वहीं पर खड़ा हुआ है वो, कि उन्होंने नहीं कहा था कमांडर ने यहाँ से हटना है। तो वो हिसाब से टैक्टफुली वहां पर बैटल फील्ड में काम करना, और सवाल वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर। 10 मिनट में हमको खत्म करना है, 10 मिनट टाइम बचा है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी करना रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, मतलब कौन सी सिफत अप्लाई नहीं करती सोल्जर्स को। करेजियस, डिसिप्लिन, पैट्रियोटिक, या फिर इम्प्रैक्टिकल। फोर्थ हो सकता है कि इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल, तो फोर्थ वन इज इम्प्रैक्टिकल। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ, इसमें से कौन सी फिगर स्पीच इस्तेमाल हुई। तो आपको पढ़ेंगे तो तब ये समझ में आएगा, इस पर अलग से लेना रहेगा उसकी क्लास। सिमिली यानी कि उसमें एक जैसे वर्ड आते हैं, ऐसा कुछ होता है। मेटाफर, सिनेक्डॉक, मेटोनिम्स, ये तो उर्दू मीडियम से रहे अगर तो पढ़ना भी नहीं आएगा बिल्कुल, स्माइल कर देंगे वहाँ पर सिमिली में। तो यहाँ पर 103 में वन मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, क्या है तो उसको पढ़ लेंगे बाद में। और ये भी विच लिटरली डिवाइस इज यूज इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। तो एजोनस, एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, तो इसका भी हम उसको बाद में देख लेंगे, जिसका जवाब जो है तो टू है, एलिट्रेशन है उसका। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर। पहला जो स्टांजा है तो वो एक्सट्रैक्ट में सोल्जर क्या कर रहे हैं, टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। हाफ अली घाफ अली, वही लिखा हुआ है पूरा तो उसमें ऑन वर्ड। तो वेटिंग फॉर द कमांडर्स ऑर्डर, कमांडर के ऑर्डर के लिए रुके हैं। थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वार, कि जंग का क्या नतीजा हुआ उसके लिए कतार में लगे हैं। सीन, राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी, के दुश्मन की एरिया में घुस रहे हैं। सदफ कह रहे हैं कि अपोजिट वर्ड होते हैं एलिट्रेशन में, अपोजिट आते हैं, मतलब डू और डाई। तो यहाँ पर डाई और फिर अगर अपोजिट होता था तो लाइफ का कुछ आता था, बॉर्न। तो फिर भी एक नहीं मतलब, सर, एलिट्रेशन में आई थिंक रिपीट वर्ड रहता है, डी डी रिपीट हो रहा, अच्छा डू डी और डी डाई। रिपीट हो रहा है, डू और डाई। अच्छा ये एक अच्छा है। डी डी और डी लेटर रिपीट हो रहा। ये लेटर रिपीट हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर इसका बोलिए 105 का, 7 मिनट में हमको आई थिंक थर्ड है, ऑप्शन थर्ड। रिजल्ट ऑफ वार का देख रहे हैं। 105 का हम देखते हैं, जो कि फोर्थ है। आप वो रिजल्ट क्यों देखते बैठेंगे वहां पर, कि मेरा कौन से नंबर पे लिस्ट में आया ना। तो वो सीइंग राइडिंग फास्ट टू द एनिमीज टेरिटरी,
क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया, हाफ अ लीग ऑनवर्ड ऑल इन द वैल्यू, तो वो हिसाब से मतलब वो आगे बढ़ने से मुतालिक आ रहा है। तो यहाँ पर कोई कमांडर का ऑर्डर का भी वेट नहीं हो रहा है, ना वो एक दूसरे से पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल मतलब घरेलू, मेरे बीवी से परेशान है, बच्चे मुझे तंग करते, तो वो जंग के मैदान में क्यों कहेंगे। रिजल्ट ऑफ द वार, मतलब रिजल्ट वो तो पवित्र पोर्टल पे देखना होता है कि कब नाम आया है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, उस हिसाब से फोर्थ आ रहा है सीन राइटिंग पास टू द एनिमी टेरिटरी। नेक्स्ट है इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यहाँ से पेडागोजी चालू हो गया और इसको भी पास करना है, 6 मिनट है हमारे पास से, और कितने क्वेश्चन है जितने भी है तो जल्दी करना है। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में एक से ज़्यादा जहाँ पर भाषा इस्तेमाल होती है, क्लासरूम में लर्नर इंटरेक्ट होते हैं इन द मीडियम इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल, जो स्कूल ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से हिंदी है तो हिंदी, तो ऐसा तो नहीं होता क्योंकि मल्टीलिंगुअल तो नहीं रहेगा फिर। इन देयर ओन लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंड अ मिक्स वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से उनके खुद के भाषाओं में वो चीज़ें निकालना, ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब इन द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला से इस्तेमाल करना है इन द लैंग्वेज विद द विच टीचर इज फेमिलियर, टीचर को जो समझता है उनको भोजपुरी आती है तो भोजपुरी में ही बात करना। तो थर्ड कह रहे हैं कोई ओनली, यहाँ तो ओनली आ गया, सिर्फ लैंग्वेज प्रिस्क्राइब, तीन तो फॉर्मूला फर्स्ट हो सकता, मतलब फर्स्ट हो सकता है, क्यों फर्स्ट स्कूल ने कहा है, उसका बता देते हैं क्योंकि आपको सर आंसर, फ्रेंड नहीं है क्लास में उसका अलग अलग लैंग्वेज से आते बच्चे, हाँ, लेकिन स्कूल की एक ही लैंग्वेज है, जैसे कि वो हिंदी, मराठी, मल्टीलिंगुअल उर्दू नहीं है। मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे तो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेंगी उनकी। हाँ वो हो सकती है, लेकिन उसका जवाब वो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, और उसका हम आंसर देखेंगे, उसका सेकंड जो कि है इन देयर ओन लैंग्वेज कैन बी हाँ। मिक्स ऑफ वर्ड्स मोर देन वन एन लैंग्वेज, तो एक से ज्यादा का ही बहुभाषा में आएगा मल्टीलिंगुअल, जिसमें कहा जाएगा एक से ज्यादा का यूज होना। कि स्कूल ने जो कह दिया थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, पहले पे अरबी रख दिया, दूसरे पे हिंदी, तीसरे पे इंग्लिश, तो उतने में बात करना है। अब उसको आता है भोजपुरी, अब जैसे सीटेट दे रहा है 20 लैंग्वेजेस, तो वो उसको अलग अलग लैंग्वेज, तो उनकी खुद की लैंग्वेज है, गुलाब को कोई कहेगा कुछ, तो कई किसी को रोज कहेगा कोई, तो उस हिसाब से ये है मिक्स, तो ये सेकंड है। बाकी तीन नेगेटिव तो बहुत आसान थे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हुआ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब दीजिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है तो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसको, 5 मिनट है, जल्दी जवाब देना है। फाइंड आउट करना है डेफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट विद द व्यू प्लानिंग रेमेडीज, मतलब उनके अंदर डिफिशियंसी मतलब क्या है कि बीमारी वगैरह ऐसा कुछ आएगा, कमियां कमियां आएगा, डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी से याद रख सकते हैं आप। स्टूडेंट प्लानिंग रेमेडीज सजेस्ट करें, फर्स्ट होगा असेस द suitability ऑफ अ कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए तैयार करना, The first answer. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, जॉब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, और जज करना स्टूडेंट को कैपेबिलिटीज, तो जजिंग जॉब ये तो नहीं आ रहा, तो 107 का फर्स्ट फर्स्ट ही सर। बिल्कुल राइट, First, first. बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है तो वो इम्पोर्टेंस किसको देती है, स्पीच रीडिंग पर, रीडिंग ओनली ओनली और रीडिंग एंड राइटिंग, दो तो निगेटिव दिख रहे हैं ओनली ओनली वाले, और स्पीच रीडिंग और रीडिंग एंड राइटिंग, जल्दी बोलिए। Number one. मतलब कह रहे वन और सारे कह रहे वन, तो फोर्थ है उसका, हाँ. फर्स्ट वाला आपका गलत हुआ, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों आनी चाहिए, स्पीच एंड रीडिंग, स्पीच ये कुछ हो रहा है नहीं, तो रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रक्चरल अप्रोच याद रख लीजिए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट, अब यहाँ पर निगेटिव वाला है, डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी जो नहीं है, इंटरेक्ट करना टेक्स्ट से यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, पिछला अनुभव, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, टेक्स्ट पढ़कर तो साथियों को जो है तो नरेट करना, समझाना, रीडिंग आउट वेरी अराउंड, वर्ड को बहुत जोर से पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करना, कौन सा नहीं है जल्दी बोलिए, 3 मिनट है, बाकी क्वेश्चन के आंसर देना है। तो फर्स्ट फोर्थ है उसका, ये वाला नहीं हो रहा, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड, हर एक को पढ़ जोर से पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करते बैठना, ये मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में नहीं आ रहा, इंटरेक्ट करना टेक्स्ट से, प्रीवियस नॉलेज, ये तीनों पॉजिटिव है। नेक्स्ट है 110, जिसमें है कि डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, इसमें से कौन सा कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल है, रीडिंग करने का पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली नजदीकी से और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग निकालने, मतलब उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेक्स्ट से, इम्पर्टिनेंट
कौन सा है? इंफरेंशियल, ग्लोबल, लोकल, ट्रांजेक्शनल। तो सदब कह रहे हैं इंफरेंशियल। इंफरेंशियल क्या होता है? 110 का थर्ड है लोकल। लोकल कॉम्प्रिहेंशन एक स्किल है जो रीडिंग पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली। तो लोकल से याद रखिए, क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ग्लोबल यानी कि पूरे दुनियावी वे में। ट्रांजेक्शनल, जो ट्रांजेक्शन होगा, पैसों का व्यवहार होता है वो। इन्फेरेंशियल का क्या है बाद में निकाल लेना, टाइम कम है। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड सिचुएशन एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट। ये एक ऐसी टाइप है जहाँ पर राइटिंग की, जहाँ पर टीचर प्रोवाइड करता है एक सिचुएशन जो हेल्प करेगा, मदद करेगा क्लास को प्रिपेयर करने। द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक। टीचर जो है तो कंटिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड करेगा और डायरेक्शन और एक्सपांशन आइडियाज करेगा लर्नर में। कंट्रोल्ड राइटिंग है, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग है, प्रोडक्ट राइटिंग। सदफ कह रहे हैं थर्ड, फ्री राइटिंग कह रहे हैं उनके हिसाब से। और कोई आंसर? जल्दी जवाब दीजिए। थर्ड गलत है, गाइडेड राइटिंग। मतलब टीचर के प्रेजेंस में था, वो गाइडेड में आएगा। फ्री मतलब अपने हिसाब से कुछ भी लिखो। प्रोडक्ट राइटिंग, प्रोडक्टिव रिजल्ट के लिए। और कंट्रोल, कंट्रोल मैंने फॉल्ट तो होती नहीं है, कंट्रोल ग्रिप होती है। स्कैफोल्डिंग गाइडेड, हाँ तो सदफ कह रहे स्कैफोल्डिंग की तरह ही है, तो सही जवाब है। स्कैफोल्डिंग और गाइडेड में हेल्प आ रही है। 1 मिनट ही बचा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बट टीचर आज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड टेक्स्ट थ्रोली। थ्रोली मतलब इसकी तो ये उनको कह रहा है कि आंसर दो क्वेश्चंस का रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसको कहते हैं आरटीसी, क्वेश्चन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उसका फुल फॉर्म। इन दिस प्रोसेस शी इज इनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। कौन सा है? थर्ड। थर्ड। थर्ड इंटेंसिव आता है, इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जल्दी बोलिए, कौन से किससे जुड़ा है? वो है सेकंड, जो कि है स्टेफन। नहीं, स्टेफन क्रेशन से जुड़ा हुआ है। वाइगोट्स्की का सोशल आता है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट स्टेफन क्रेशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीटिंग खत्म होने वाली है। तो ये है फोर्थ। फोर्थ है ट्रांसक्रिप्टिंग, ये सुटेबल स्किल ऑफ रीडिंग नहीं है। बाकी है, जैसे कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट एनहांस करने, स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन।